मेहरबान रहमान बरसा दे रहम, मेहरबान रहमान बरसा दे रहम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप जानते हैं सारे साथी कि हम हर साल रमज़ान इफ्तार प्लान करते हैं। पिछले कई सालों से हम हर साल एक दिन सारे ग्रुप मेंबर्स मिलकर इफ्तार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा मेन मकसद होता है हम एजुकेशन की फ़िक्र दिखाएं और साथ में हम लाइव फ़ंड रेज़ करें। जो हम फ़ंड रेज़ करते हैं जिसका सीधा फ़ायदा उन बच्चों को पहुंचता है जो हालात में है एजुकेशन के चलते और उनके वालिद साहब और पेरेंट्स वगैरह फ़ीस नहीं भर पाते। इसलिए हम ये इवेंट प्लान करते हैं हर साल और हम फ़ंड रेज़ करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। इल्म व अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। इल्म मशरूत है अमल से, और ये हासिल होता है जब कोशिश की जाए दिल से। कि हातिम का जिक्र क्या है वो ज़माना गुजर गया और जारी है आज तक भी सखावत रसूल की। तो ये सखावत के चलते एक और बात कहना चाहूँगा कि जो RSP पोस्ट है तो वो क्या चीज़ है। मैं आपको बताऊँ कि रमज़ान स्पेशल पोस्ट को हम RSP पोस्ट कहते हैं और पूरा रमज़ान 300 दिन जो एक पोस्ट ट्रेनिंग होती है ग्रुप में, जिसका अंदर जो भी अमाउंट जमा होती है वो आने वाले अगले महीने, समझो मार्च के महीने में, अभी रमज़ान है तो अप्रैल मई महीने में जब बच्चों की स्कूल खुलेगी और स्कूल की फ़ी की ज़रूरत जब होगी उस वक्त हम उनको इस अमाउंट जो जमा हुई है उसमें से उनको फ़ी देंगे, कॉलेज की फ़ी, स्कूल की फ़ी इस जमा हुई अमाउंट के अंदर से देंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं थर्ड ईयर MBBS में हूँ। मैं अपना MBBS बनास मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ। मेरी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है और मेरे फादर का भी 7 महीने पहले इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे इस साल 1,30,000 रुपये दे के मेरी MBBS की कॉलेज फीस चुकाई और वो मुझे लगातार फर्स्ट ईयर से मदद कर रहे हैं। मैं अल्लाह पाक से दुआ करूँगा कि जेन्युइन फाउंडेशन को अल्लाह पाक और तरक्की दे और कौम के लिए ऐसे ही मदद करते रहे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मेडिकल स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर MBBS। मेरी MBBS की सेकंड ईयर की तालीम अभी चल रही है और मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ। और 12th के बाद नीट की एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मुझे MBBS में एडमिशन मिला था, लेकिन कॉलेज की फ़ीस बहुत ही हाई थी। और उसी बीच हमारी मुलाकात जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन से हुई। उन्होंने फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक मेरी कॉलेज की जितनी भी फ़ीस है उन्होंने सबमिट की है। हमारे गुमान में भी नहीं था कि हमें इस कॉलेज में तालीम करने की मौका मिलेगा। सो थैंक्स टू जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन कि उनकी वजह से आज मैं अपनी तालीम हासिल कर पा रहा हूँ। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमावे और मैं भी इंशाअल्लाह अपनी तालीम ख़त्म होने के बाद इस ग्रुप के ज़रिए कौम की जो खिदमत हो सकेगी वो करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Assalamualaikum. I am studying in MBA first year SAM 2 in Somlalik Management College. My father passed away from last 18 years and my mother put on clothes in machine and as a work on housewife. I have no any financial management to pay my fees in SAM 2. So the Genuine Health Foundation is helped me to pay a scholarship worth ₹81,000 to pay my next fees. So thankful the Genuine Health Foundation to supports me and to achieve my goals. अस्सलामुअलैकुम। मैं फ़िलहाल कमर्शियल पायलट लाइसेंस का कोर्स कर रही हूँ, जिसमें तकरीबन से 3 से 3.5 साल लगते हैं करने में। और इसकी जो भी ज़रूरियात चीज़ें हैं वो है 6 पेपर, मेडिकल और 200 घंटे की फ़्लाइंग। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे सारे ही पेपर्स क्लियर थे और मेडिकल क्लियर था, बट 200 घंटे की फ़्लाइंग के लिए मेरी फ़ीस इकट्ठा नहीं हो पा रही थी।
कोई भी रीज़न की वजह से मेरे पेरेंट्स नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम पर मुझे तकरीबन 3,80,000 की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मेरी फ़्लाइंग अटकी हुई थी, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। उस दौरान मुझे किसी ने जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन का नाम दिया जो मदद अता फरमाते हैं तो मुझे उन्होंने 3,85,000 की हेल्प आउट की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पहला पड़ाव भी फ़्लाइंग का पार हो चुका है। मैं फ़्लाइंग भी चालू कर चुकी हूँ और माशाल्लाह से मेरे 12 घंटे हो चुके हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन का, जिनकी मदद से मैं आज फ़्लाइंग कर पा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा भी आगे तक यही मकसद रहेगा, जब भी मैं पायलट बनी और अल्लाह ने मुझे ऐसे मदद अता फरमाने के मौके दिए तो मैं ज़रूर जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन की मदद से करूँगी। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। इल्म की रोशनी जिंदगी जिंदगी ए खुदा आईना जिंदगी भर कमी अक्ल दानिश फहम है ये तेरा करम यूं ही करता रहे तू अता रब्बे ज़िदनी इल्मा रब्बे ज़िदनी इल्मा अलिफ लाम कह रहा है यही तेरा कुरान भी आज इसकी तलब में है इंसान भी। ये जहालत के सारे अंधेरे न हो हर मुसलमान की है दुआ रब्बे याद खुदा में दिन और रात रोज नमाज़ें हमद और नात और लब पर कुरान है। ये रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है, रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है। आज हमारे यहाँ पर हमने एक इफ्तारी का ग्रैंड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके अंदर इफ्तारी ये फॉर अ कॉज़ है। आरएसपी जो रमज़ान स्पेशल पोस्ट है एजुकेशन के लिए, जिसमें हम एजुकेशन के अंदर बच्चों को हेल्प करेंगे, उसके लिए सब जगह से सब एरिया से इस रमज़ान के बिजी शेड्यूल में लोग यहाँ पर आके जमा हुए हैं और यहाँ पे इफ्तारी करेंगे। इफ्तारी के बाद ताउन करेंगे और आप हमारे यहाँ पे इत्तेहाद का बेहतरीन नमूना देख सकते हो कि सब जगह से लोग आए हैं, सब अपने बिजी शेड्यूल को, अपने वक्त को, औकात को निकाल कर आए। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है, ये लोग यहाँ पे जमा हुए, ये काफ़ी बेहतरीन बात है। हर मस्जिद में है रौनक, है लुत्फ़ इबादत कैसा, अल्लाह ने बख्शा है ये रहमत का महीना ऐसा। क्या है अमीर और क्या है गरीब, सबको कर देता है करीब, ये जो दस्तरखान है। ये रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है, रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है। सहरो अफ्तार करो तो एहसास गरीबों का हो, हाँ ईद से पहले तुमको एहसास यतीमों का हो। दिल जो किसी का ना तोड़े, टूटे रिश्तों को जोड़े, वो अच्छा इंसान है। ये रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है। रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है। जब जिस्म का रोजा है तो फिर रूह का भी रोजा हो, जब जिस्म है पाक हमारा तो रूह भी पाकीज़ा हो। सुन्नत नबवी पर चलना, दूर गुनाहों से रहना, मोमिन की पहचान है। ये रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है, रूहे रमजान
से बढ़ के तूने दिया, हम गुनाहगार थे कर तू देता रहा, रिज़्क़ औलाद शोहरत वफा बख्श दी, जुम्बिशे लब से पहले। रमज़ान स्पेशल पोस्ट, हम ये पोस्ट इसीलिए चलाते हैं कि एजुकेशन सबका राइट्स है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जो अफोर्ड कर सकता हो या नहीं कर सकता। जो अफोर्ड कर सकता है वो तो अच्छी स्कूल कॉलेज में जा ही सकता है और उसकी करियर बना ही सकता है, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं, एक कैंपेन लेके आए RSP का, जिससे ज़रिए हम जो डोनेशन आता है वो हम एजुकेशन के लिए ही यूज़ करते हैं और इसका ये टोटल ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें 1 to 8 स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11, 12 हायर स्टडीज़ है, जैसे कि इंजीनियरिंग है, MBBS है, PhD है। मतलब हम ऐसी कोशिश से एक मुहिम लेके चले हैं कि कोई भी बच्चा उसका पढ़े लिखे बिना ना रह जाए। अगर वो पढ़ेगा लिखेगा तभी जाके आगे उसका फ्यूचर बनेगा और वो आगे जाके किसी और की मदद कर पाएगा। इंशाल्लाह वही कोशिश से लेकर है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं क्विक एग्जांपल ले दूँ, हमने कुछ सालों पहले एक लड़के की हेल्प की थी जिसका MBA में एडमिशन हुआ था। उसका MBA मुकम्मल भी हो गया और उसको जॉब लग गई अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी जॉब से जब फर्स्ट सैलरी आई उसने वही सैलरी आगे बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए डोनेट कर दी। तो अगर एक बच्चा भी आगे निकल गया तो दूसरे वो 10-15 लोगों को हेल्प कर सकता है। तो मेरी अपील है सबसे कि एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें। हम किसी भी रिलीजन का हो, बट हम एक कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो आगे जाके वो खुद के पैर पे खड़ा हो पाए, खुद के लिए काबिल बने और खुद कमाता हो जाए और दूसरे लोगों की हेल्प कर सके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। गनी गनी उस्मान गनी, गनी 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 उस्मान गनी, गनी 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 गनी। इस्लाम का ताबिंदा पुरनूर सितारा है, उस्मान गनी मेरे आका का दुलारा है। इस्लाम का ताबिंदा पुरनूर सितारा है, उस्मान गनी मेरे आका का दुलारा है। इस्लाम का ताबिंदा पुरनूर सितारा है, उस्मान गनी मेरे आका का दुलारा है। सिद्दीक़ उमर के बाद अफजल भी वही ठहरे, वो सोम खलीफा है, हम जुल्फ़ अली ठहरे। गनी गनी उस्मान गनी, गनी 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 गनी। सिद्दीक़ उमर के बाद अफजल भी वही ठहरे, वो सोम खलीफा है, हम जुल्फ़ अली ठहरे। इस्लाम की अज़मत पर दिल जान कुंवारा है, उस्मान गनी मेरे आका का दुलारा है। इस्लाम का ताबिंदा पुरनूर सितारा है, उस्मान गनी में। हम एक होंगे तो सब कुछ उथल पुथल होता, हम एक होंगे तो सब कुछ उथल पुथल होता। हमारे मुंह से निकलता वही अटल होता, सुभान। हमारे मुंह से निकलता वही अटल होता। हमारे अपने ही मोहरे बिखर गए, वरना जो बन के बैठा है अकबर वो बीरबल होता। वाह वाह। जो बन के बैठा है अकबर वो बीरबल होता, और बड़े तरीके से तकसीम कर दिया हमको कि सांस न कटी तो आज फल होता। वाह वाह। सितारा है, उस्मान गनी मेरे आका का दुलारा है। उस्मान गनी दी का एक कीमती गोहर है, दामाद नबी है वो नूरैन का शोहर है। गनी गनी उस्मान गनी, गनी 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 गनी। उस्मान गनी दी का एक कीमती गोहर है, दामाद नबी है वो नूरैन का शोहर है। वो जूद सखा का और इखलास का धारा है, उस्मान गनी मेरे आका का दुलारा है।
इस्लाम का ताबिंदा पुरनूर सितारा है, उस्मान गनी मेरे आका का दुलारा है। इस्लाम का ताबिंदा पुरनूर सितारा है, उस्मान गनी। अभी जैसा फंड लिया है अपनों ने, फंड राइजिंग किया है, उसके बाद अपना मई महीने में जब रिज़ल्ट आ जाएंगे बच्चों के, उसके बाद अपने फॉर्म लाइव करेंगे। फॉर्म लाइव करने के बाद अब बच्चे जो स्टूडेंट लोग हैं वो फॉर्म भरेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद हमारी जो प्रोसेस है वो क्रॉस वेरिफिकेशन की है। जैसे लास्ट ईयर 1300 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए थे और उसके बाद हमारी जो क्रॉस वेरिफिकेशन टीम ने क्रॉस वेरिफिकेशन किए थे, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद हम लोग एक कमेटी जो होती है वो कमेटी ऑफिस में बैठती है GHF की, और वहाँ से वो उनकी जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट देखती है। उसके बाद वो डिसाइड होता है कि कौन से बच्चे को कितनी हेल्प की जाए, और वो हेल्प अप्रूव करने के बाद हम लोग ट्यूशन और जो भी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, वहाँ पे जाके थोड़ा सा बार्गेन करते हैं, मतलब जितना डिस्काउंट हो सके इतना लेते हैं, और उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन या स्कूल के नाम का चेक हम लोग हैंड ओवर करते हैं। इसी तरह हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती है, और उसमें कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट हो उसकी आइडेंटिटी हाइड की जाती है, किसी को भी बाहर फ़ोटो में या कहीं पे भी दिखाया नहीं जाता। ये अपनी जेन्युइन की प्रोसेस है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर RSP के अंदर हमने 82 लाख रुपीस की ज़रूरतमंद बच्चों को मदद की थी। इंशाल्लाह RSP 2025 के अंदर 1 CR का टारगेट है। अस्सलाम वालेकुम। जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन RSP रमज़ान स्पेशल पोस्ट, जैसा कि 2024 में 1313 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 707 अप्रूव की थी, और जिसमें 50 लाख रुपीस का ताउन हुआ था, और ज़रूरत जो आई थी वो 80 लाख रुपीस की आई थी, जिसमें माशाल्लाह काफ़ी साथी लोगों ने क्रॉस तहकीक में काफ़ी मतलब अच्छी कंट्रीब्यूशन दिया था। तो मेरी इस बार भी जो भी ये ऑडियो सुन रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन में क्रॉस तहकीक में ज़रूर जुड़ें, क्योंकि बहुत ही ज़रूरत होती है। क्योंकि हम जो भी केस अब हमारे पास जो आता है उनको हम घर पे जाते हैं और उनके बाकायदा सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये बार मेरी यही अपील रहेगी कि माशाल्लाह फ़ंड देने वाले फ़ंड देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे भी काफ़ी ज़रूरत रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रॉस तहकीक में जुड़ें। किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, इंशाल्लाह आप जेन्युइन में आएँ, और ज़रूर मतलब जो माशाल्लाह जो काफ़ी लास्ट ईयर जिसने किया था उनके साथ जुड़ें, तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इस तरीके से आप ज़रूरी नहीं कि आप जानी या माली ऐसे कुछ भी, आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, आप जानी एतबार से भी खिदमत दे सकते हैं। तो मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस तहकीक में भी जुड़ें, क्रॉस तहकीक में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपने देखा, जेन्युइन हेल्प का इफ्तारी प्रोग्राम रखा गया था, और यहाँ पर सभी लोगों का जो भी आया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें सबसे मेन RSP पोस्ट चलाई गई, जिसमें तकरीबन 32,22,000 फ़ंड कलेक्ट किया है, और ये फ़ंड ये एजुकेशन हेल्प में इसको यूज़ किया जाएगा। और यहाँ आने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने ये ताउन किया, इसके लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ जिन जिन लोगों ने जो शिरकत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ सालों में जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन ने आप सबके ताउन और दुआओं से ऐसे हज़ारों बच्चों की हेल्प करने की कोशिश की है, और अल्लाह ने चाहा तो आगे भी करते रहेंगे। तालीम को फैलाने की एक ऐसी फ़िज़ा कायम करेंगे कि हर गरीब के घर तक ये इल्म का चिराग जला सके। जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन, एवरी गुड एक्ट इज चैरिटी।